अनुपमा को पराग कोठारी से किसी जरूरी काम के लिए मिलना था, लेकिन जब उसने पराग को गुप्त जगह पर जाते हुए देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। अनुपमा ने बिना समय गंवाए पराग कोठारी का पीछा करना शुरू कर दिया। पराग कोठारी एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां एक पुरानी फैक्ट्री जैसी बिल्डिंग थी। अनुपमा चुपचाप दीवार के पीछे छिप गई और अंदर की गतिविधियों को देखने लगी। जैसे ही अनुपमा ने अंदर झांका, उसका दिल धक से रह गया। सामने एक अंधेरा कमरा था जिसमें एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और वो दर्द से कराह रहा था। अनुपमा को यकीन नहीं हुआ कि पराग कोठारी इस हद तक गिर सकता है। तभी उसने पराग कोठारी को उस आदमी को धमकाते हुए सुना। पराग, गुस्से में, तू अगर मेरी बात मान लेता तो आज ये हालत नहीं होती, लेकिन अब तो तुझे यहीं सड़ना होगा। अनुपमा की नज़र उस कैदी के चेहरे पर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अनुपमा, हैरानी और आंसू भरी आवाज में, अनुज। उसके मुंह से बस इतना ही निकला और उसकी सांसें तेज हो गईं। जो इंसान सबको मरा हुआ लग रहा था वो जिंदा था, और वो कोई और नहीं, अनुज कपाड़िया था। अनुपमा को अब सारी बातें समझ में आने लगीं। सालों पहले जब अनुज खाई में गिरा था तब पराग कोठारी ने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन अनुज की हालत बहुत खराब थी, इसलिए पराग ने उसका गुप्त इलाज करवाया और उसे बंदी बना लिया। पराग जानता था कि अगर अनुज वापस आ गया तो वो फिर से अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर लेगा और उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने अनुज को कैद कर लिया और सालों तक उसे एक बंधुआ बनाकर रखा। अनुपमा के पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो जानती थी कि अगर वो इस वक्त पराग के सामने आ गई तो सब कुछ बिगड़ सकता है। अनुपमा, मन में, पराग कोठारी, अब तेरा खेल खत्म। वो चुपचाप एक प्लान बनाकर अनुज को वहां से निकालने का फैसला करती है। रात के अंधेरे में जब पराग कोठारी अपने कमरे में था तब अनुपमा ने धीरे धीरे कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उसने दरवाजे के लॉक को खोला और अनुज को हिलाया। अनुपमा, आंसू भरी आवाज में, अनुज उठो, मैं तुम्हें यहां से निकालने आई हूं। अनुज की हालत बेहद खराब थी, लेकिन अनुपमा ने उसे सहारा दिया और उसे वहां से बाहर ले जाने लगी। जैसे ही अनुपमा अनुज को लेकर बाहर जाने लगी तभी अलार्म बज उठा। पराग कोठारी जाग गया और उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा राज खत्म होने वाला है। पराग गुस्से में चिल्लाते हुए, अनुपमा, तुमने क्या किया? लेकिन तब तक अनुपमा अनुज को लेकर वहां से भाग चुकी थी। अब अनुपमा का एक ही मकसद था, अनुज को बचाना और पराग कोठारी का पर्दाफाश करना। अनुपमा, गुस्से से, पराग कोठारी, अब तेरा खेल खत्म। क्या अनुपमा अपने मिशन में कामयाब होगी? क्या अनुज अपनी खोई हुई जिंदगी वापस पा सकेगा? देखते रहिए अनुपमा में आगे आने वाला धमाकेदार ट्विस्ट।